everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me अर्जिता and बहुत दिनों से बहुत सारी ऐसी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि मैम पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने में हमें ये सारी दिक्कतें जो हैं वो फेस करने बहुत सारी दिक्कतें जो हैं हमको फेस करनी यहाँ पे पड़ रही हैं। ठीक है, अब देखिए जज का एग्जाम निकालना है, जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पढ़ने का तरीका बाकियों के पढ़ने के तरीके से अलग होना पड़ेगा, है ना। तैयारी जज के एग्जाम की, जुडिशरी के एग्जाम की हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन लेट्स फेस इट, सिलेक्शन करवाने वाले या जिनका सिलेक्शन होता है वो बहुत से आपके कम ही लोग होते हैं जो एक्चुअल में जज बन पाते हैं, यानी कि इंटरव्यू क्लियर करके सीट एक्चुअल में ले पाते हैं। तो आज के सेशन में एक चैलेंज के बारे में बात करेंगे, एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो आपको अगले 21 दिन फॉलो करने की कोशिश करनी है, क्योंकि लेट्स फेस इट, आपने एक लाइन कहावत काफी बार सुनी होगी कि किसी चीज को 21 दिन अगर रेगुलर लगातार कर लो तो अपने आप वो आपकी हैबिट बन जाती है, अपने आप वो आपकी आदत में आ जाती है। तो इसी चीज के बारे में आज सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बट सेशन स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, ताकि आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो वो आप सीधा मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ऑल्सो सेशन के एंड में मैं आपको स्टडी IQ जुडिशरी कोर्सेज के बारे में भी बता दूंगी। तो देखिए, एक तो है स्टडी IQ जुडिशरी का महापैक, अगर आप मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, एंड अगर किसी एक ही स्टेट को टारगेट कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर द इंडिविजुअल स्टेट कोर्स जो कि आपका 9999 का अवेलेबल है। नाउ वेबसाइट कहां पे है, किस तरीके से एनरोल करना है एंड कैसे हमको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ये सारी चीजें एक बार सेशन के एंड में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई देखिए पढ़ तो सब रहे हैं, जुडिशरी एग्जाम्स की सब तैयारी कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं एनरोल्ड होंगे, कोई ना कोई कोर्स सबने खरीद रखा होगा, लेकिन हम क्या अलग कर रहे हैं कि हमारे जो चांसेस हैं हमारे जुडिशरी एग्जाम के जो क्रैक करने के वो यहां पे सबसे ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो अब देखिए एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, दैट इज कि भाई आप सबने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, 10वीं का एग्जाम दिया होगा, 12वीं का एग्जाम दिया होगा, शायद उसके पहले, आज इसके पहले, जुडिशरी एग्जाम्स के पहले और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने दिए होंगे, राइट। स्कूल में असाइनमेंट सबमिट किए होंगे, स्कूल में टेस्ट दिए होंगे, कॉलेज में असाइनमेंट्स वगैरह दिए होंगे, कॉलेज में एग्जाम्स दिए होंगे। तो एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो एफिशिएंसी यानी कि जो प्रोडक्टिविटी किसी भी एग्जाम के या किसी भी टेस्ट के एक दिन पहले या किसी भी असाइनमेंट के एक दिन पहले जो निकल के आती है वो बाकी दिनों पे नहीं आती है, राइट। ऐसे अगर कोई हमको बोल दे कि भाई आज आप 12 से 14 घंटा बैठ के पढ़ लीजिए, हम नहीं पढ़ पाएंगे, शायद 2 घंटा 3 घंटा या शायद 6-7 घंटा मैक्सिमम पढ़ पाएंगे। लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले या असाइनमेंट सबमिट करने के एक दिन पहले कोई हमको बोल दे कि भाई 16 घंटे भी पढ़ लो, तो हम पढ़ते हैं, राइट। हमारे अंदर से वो अलग ही एक एफिशिएंसी निकल के आती है कि नहीं भाई कल पेपर है, कल एग्जाम है, कल असाइनमेंट जो है वो हमको सबमिट करके यहाँ पे दे के आना है। ठीक है, और इन 12-14 घंटों में या इन 16 घंटों में, यानी एग्जाम के एक दिन पहले जो हमने पढ़ा होता है, ठीक है, कंटिन्यूस, बल्कि हम पढ़ रहे हैं 16 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी सब हमने पढ़ा हुआ होता है वो हमको एग्जैक्टली एक बार में समझ में आ जाता है। शायद कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी चीज जो वैसे आपको पिछले 6 महीने से समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले जो ये 12 या 16 या 14 घंटे में आप पढ़ के गए होगे, ठीक है, वो सारी चीजें आपको एक बार में यहां पे समझ में आ जाएंगी, राइट। तो इसको बेसिकली यही जो प्रोडक्टिविटी जो हम एग्जाम के एक दिन पहले अपनी प्रिपरेशन में लेके आते हैं, यही प्रोडक्टिविटी रोज हमको जो है अपनी तैयारी के टाइम में यहां पे लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप दिन के 10-12 घंटे, 14 घंटे जो है वो पढ़ने का यहां पे चालू करिए। ठीक है, आप दिन के 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, मैक्सिमम 3 घंटे पढ़ो, इच्छा आपकी है, कितना समय है, कितना कैपेबिलिटी है आपकी, द चॉइस इज योर्स। बट ये 1 घंटे में, 2 घंटे में या 3 घंटे में हम मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे लेके आए जो हमारे पास एग्जाम के एक दिन पहले होती है, कि हम जो पढ़ रहे हैं हमको सब समझ में आ रहा है, या एकदम आप कंटिन्यूस पढ़ते जा रहे हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी किसी भी दिक्कत के, किसी भी इशू के यहां पे। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक चीज आप समझने की कोशिश करना, एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी, कभी भी कोई एग्जाम देने के लिए जब जाते हो, ठीक है, जब भी कोई एग्जाम देने के लिए जाते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया हो या बोर्ड का पेपर दिया होगा, ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि आप भाई 2 से 3 घंटे का, लेट्स से कोई भी आपका एग्जाम पेपर है, जुडिशरी का हो सकता है, आपने प्रीलिम्स ही लिखा होगा। ठीक है, जब प्रीलिम्स का या कोई भी एग्जाम पेपर देने के लिए आप जाते हो, आप क्या करते हो,
अपने पास एक पानी की बोतल रखते हो, ठीक है, खाना पीना अपना करके जाते हो, बट ऑब्वियस सी बात है, और वो 2 से 2.5 से 3 घंटा, ठीक है, आप एक जगह पे बैठे रहते हो और एक पेपर सॉल्व करते रहते हो, ठीक है, पेन पेंसिल अपने साथ सारी चीजें लेके जाते हो कि भाई वो 2 से 3 घंटे में ना हमारा ध्यान कोई ना हिलाए, हमारा डिस्ट्रैक्शन कोई ना हिलाए, वो 2 से 3 घंटे हम पूरा फोकस्ड होके जो है वो पेपर दे के आए, उस टाइम पे हमको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। एंड बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई एग्जाम हॉल में फोन तो अलाउड होता नहीं है, यानी उस टाइम पे कोई इंस्टाग्राम, कोई स्नैपचैट, कोई फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं चलता है। वो 2-3 घंटे हमारा ध्यान सिर्फ उस पेपर में होता है और सिर्फ उस क्वेश्चन पेपर में वहां पे होता है, राइट। नाउ द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इज कि भाई वही डेडिकेशन जो वो 2 से 3 घंटे में हम एग्जाम हॉल में दिखाते हैं, वहां रोज अपनी तैयारी में क्यों नहीं दिखा सकते। तो यही चीज आपको रोज करने की कोशिश करनी है। दैट इज योर 21 डे चैलेंज, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट सेइंग आप 10 घंटा पढ़ो, आप 12 घंटा पढ़ो, आप 6 घंटा भी पढ़ो। भाई आपकी क्षमता 1 घंटे की है, आपकी क्षमता 2 घंटे की है, आपकी क्षमता 3 घंटे की है, दैट इज सब्जेक्टिव, यहां पे चॉइस आपकी है। लेकिन ये 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा जो पढ़ रहे हो ना, ये उस तरीके से पढ़ो जैसे एक एग्जाम हॉल में जाके बैठते हो, यानी पानी की बोतल सामने रखी हुई है, खाना पीना अपना करके गए हैं, और फोन जो है वो अपना यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, साइड में उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, कि भाई ये 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा हम सिर्फ पढ़ेंगे। घंटों में से हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम आउटपुट यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है मैं पूरा फोकस, अपना पूरा डेडिकेशन ये अपनी 1 घंटे की, 2 घंटे की या 3 घंटे की पढ़ाई में यहां पे लगा दूं मैं, ठीक है, कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मेरी यहां पे निकल के आनी चाहिए। वही प्रोडक्टिविटी वही एफिशिएंसी जो एग्जाम के 1 दिन पहले निकल के आती है, वही प्रोडक्टिविटी, वही एफिशिएंसी जो हम एग्जाम हॉल में दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई यहां पे मेरा पेपर एकदम सही चला जाए। तो जितनी दिक्कतें, जितनी इश्यूज आपको पढ़ाई करते हुए आ रही हैं, ठीक है, उन सबका सॉल्यूशन यहां पे ये है कि आपका ये जो 21 डे चैलेंज है यहां पे, ठीक है। और ये 21, देखो हो सकता है कि पहले दिन आप फेल हो जाओ, दूसरे दिन आप यहां पे फेल हो जाओ, आपने कोशिश यहां पे की बट हम यहां पे नहीं कर पाए, ठीक है। उसमें हताश होने की, डिसअपॉइंटेड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाई आज नहीं हो पाया, कल फिर से करने की कोशिश करो, एक दिन आएगा जब ये 21 डे चैलेंज आप यहां पे कर पाओगे, ठीक है। और अगर ऐसा है कि भाई ये 21 डे चैलेंज आप कर रहे हो, इफ यू आर एक्सेप्टिंग दिस 21 डे चैलेंज आज का ये वीडियो देखने के बाद, तो सिर्फ एक चीज करना, आज के सेशन में एक कमेंट डाल देना, नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, सो दैट आई नो कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली टेकिंग दिस 21 डे चैलेंज, कि मैम हम 21 डे चैलेंज आपका लेने के लिए जा रहे हैं, जहां पे हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितने भी घंटे पढ़ेंगे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे। सब वैसे लेके बैठेंगे जैसे एग्जाम हॉल में लेके बैठते हैं, पेन पेंसिल, खाना पीना करके बैठेंगे, पानी की बोतल लेके बैठेंगे, फोन हमारा साइड में होगा, और उस टाइम हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस बुक में होगा, उस कॉन्सेप्ट में होगा, उस चीज में होगा जो हम वहां पे पढ़ रहे हैं। तो अगर ले रहे हो ये 21 डे चैलेंज, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द वीडियो, ठीक है, कि मैम हम ये 21 डे चैलेंज ले रहे हैं, और मुझे 21 दिन के बाद बताना कि ये चैलेंज सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, आप वो चीज कर पाए कि नहीं कर पाए। नाउ एक और चीज कि भाई ये 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर आपका मैक्सिमम फोकस रहे। देखिए वी हैव टू, अगेन आई सेड, हमें ऑप्टिमाइज करना है बेस्ट ऑफ आवर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी पे। यहाँ पे 1, 2, 3 घंटे में हमको यहाँ पे तैयारी करनी है, जितने भी घंटे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। तो ऐसे में कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपकी स्टडी IQ जुडिशरी के कोर्सेज मदद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, नहीं करना है। हो सकता है ये एनालिसिस आप खुद ना कर पाओ, तो उसके लिए वी विल हेल्प यू ओवर हियर। तो अगर किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप यहां पे आके कोर्सेज के लिए भी इनरोल कर सकते हो, जो कि देखिए आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बनवाए गए हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है कि भाई ठीक है आप तैयारी कर रहे हो, अभी एक बच्चे हो, अभी खुद से शायद नहीं कमा रहे हो, तो बहुत ज्यादा महंगा कोर्स जो है आपको यहाँ पे ना दिया जाए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ गूगल पे जाना है, स्टडी IQ जुडिशरी टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे, फोन पे, लैपटॉप, पीसी, किसी पे जाओ, यहाँ पे आपको हर स्टेट का इंडिविजुअल स्टेट वाइज कोर्स भी मिल जाएगा। जैसे अभी आपका राजस्थान का एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाली है, दिल्ली की नोटिफिकेशन आने वाली है, MP की आपकी आने वाली है। एंड देखो ये मत करना कि बैठ के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, वैकेंसी का वेट करेंगे, उस दिन जाके कोर्स खरीदेंगे। भाई कोर्स खरीदो, अपना पढ़ना यहां पे चालू कर दो, वैकेंसी तो आनी ही आनी है, वैकेंसी कहीं नहीं जा रही। 2023 बहुत ही बढ़िया साल जा रहा है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। तो अगर MP का कोर्स आपको लेना है, ये रहा MP का कोर्स, और MP के इस कोर्स में सारे मेजर लॉज, सारे माइनर लॉज, सारे लोकल लॉज आपके हो गए, यानी MP के एग्जाम में जो जो चीजें पूछी जाती हैं वो सब में आप यहां पे मिल जाएंगी। ऐसे ही हर स्टेट का जो इंडिविजुअल कोर्स है उसमें स्टेट में पूछे जाने वाली सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी। एंड कोर्स बहुत महंगा है,
महंगा नहीं है, 24,999 दिख रहा है बट इतना महंगा है नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसको कम पे लेके आएंगे। तो हम क्लिक करेंगे बाय नाउ ऑप्शन पे। बाय नाउ ऑप्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कोड, प्रोमो कोड लगाने का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन जब स्विगी या जोमेटो यूज करते हो और जब डिस्काउंट कोड, प्रोमो कोड लगाते हो तो कौन सा लगाते हो, जिससे सबसे कम प्राइस में खाना आ रहा होता है, राइट, जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होता है। तो हमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड कौन सा लगाना है, ARJ लगाना है। ठीक है, जैसे ही ये कोड ARJ लगाओगे, ऑलरेडी यहाँ पे आपको 2 डिस्काउंट कोड दिखेंगे, बट ये नहीं लगाने हैं, ARJ लगाना है ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट कम से कम प्राइस में कोर्स मिले। एंड किसी भी स्टेट का इंडिविजुअल कोर्स आपको 9,999 रुपए में मिल जाएगा। 2 साल के लिए लेना चाहो तो 2 साल के लिए भी आप कोर्स को ले सकते हो, सेम ARJ कोड लगा के, दैट इज फॉर 12,499। लेकिन देखिए, मेरा एक चीज मानना है कि भाई अभी ये इस साल आप 2023 में देख ही रहे हो कि भाई बम्पर वैकेंसीज आपकी आई जा रही हैं, ना सिर्फ जुडिशरी की, आपका ADA भी हो गया। बहुत जल्द उम्मीद है कि भाई राजस्थान आपका JLO वगैरह भी आ जाएगा, राइट। तो देखो, जब मल्टीपल स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी UP का एग्जाम हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, अब उत्तराखंड हो गया, ठीक है, अब उसके बाद बिहार है, हिमाचल है। मेरा मानना है पेपर सबके दो, तैयारी सबके करो, जहां लग जाए वहां जाके जज बन जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जो एग्जाम्स हमारे लिए केपेबल हैं भाई, अब अगर आप हिंदी स्पीकिंग के हो, आई वोंट एक्सपेक्ट कि आप मराठी, महाराष्ट्र का पेपर दो या आप गुजरात का पेपर दो, बट जहां जहां हम दे सकते हैं, जहां जहां हम एलिजिबल हैं, व्हाई नॉट, देने में दिक्कत क्या है। तो जब मल्टीपल स्टेट्स की देखो तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी एक स्टेट का जो कोर्स है वो आपको बाकी सारे स्टेट्स के लिए हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि दिल्ली के यार अपने सब्जेक्ट्स हैं, राजस्थान के अपने हैं, MP के अपने हैं। ठीक है, तो ऐसे में यू इनरोल फॉर दी स्टडी IQ जुडिशरी महापैक। महापैक बेसिकली क्या है कि भाई दिल्ली हो, राजस्थान हो, MP हो, UP हो, बिहार हो, झारखंड हो, किसी भी स्टेट की वैकेंसी आए, किसी भी स्टेट का एग्जाम आप दे सकते हो इस कोर्स से। इस कोर्स में आपको 16 स्टेट्स के मेजर लॉज हैं, माइनर लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क रीसेंट जजमेंट्स हैं, आपके लीगल करंट अफेयर्स हैं, जीके है, करंट आपका जीके है, 16 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, और उसके साथ साथ वीकली डाउट सॉल्विंग क्लासेस। ये सारी चीजें एक ही कोर्स में आपको मिल रही हैं। तो जैसा अभी हो रहा है ना आपके साथ कि भाई बैक टू बैक वैकेंसीज आई जा रही हैं, तो इतनी सारी वैकेंसीज के लिए कहां से तैयारी करेंगे भाई। आपने तो कोई एक स्पेसिफिक कोर्स ले रखा होगा, सारी स्टेट्स की तैयारी हो जाएगी इसी एक कोर्स से। आने दो, कोई सी भी वैकेंसी आनी है, सबका इजीली हम पढ़ के जा सकते हैं इस एक कोर्स से। ठीक है, क्योंकि देखो मेजर लॉज हर स्टेट में चलो सेम है, मेजर लॉज की तैयारी कहीं से भी हो सकती है, लेकिन दिक्कत आती है कहां पे, माइनर लॉज में और आपके लोकल लॉज में, वो अलग होते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है यूट्यूब पे बैठ के हम वेट करेंगे कि कब रैपिड रिवीजन आएगा, कब ये रिवीजन आएगा, तब बैठ के लोकल लॉस पढ़ लेंगे, देन इट्स टू लेट। रैपिड रिवीजन आते हैं एग्जाम के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या 1 महीने पहले। हमें 1 महीने पहले तक तैयारी नहीं करनी है, 1 महीने पहले तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। वी शुड बी एट आवर रिविजन स्टेज। ठीक है, तो महापैक के लिए अगर आप लेना चाहते हो, इनरोल करना चाहते हो, द प्रोसेस इज सेम। बाय नाउ पे जाओ, यहाँ पे सेम डिस्काउंट कोड आपको लगाना है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट, सबसे कम प्राइस इसी डिस्काउंट कोड ARJ पे मिलेगा। एंड जैसे ही ये डिस्काउंट कोड ARJ आप लगाओगे, 11,999 में 16 स्टेट्स का 1 साल का महापैक आपको मिल जाएगा। 2 साल के लिए लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर 2 years ऑल्सो, दैट इज फॉर 14,499। ठीक है, सो गाइस कमेंट ड्रॉप करना मत भूलिएगा। अगर ले रहे हो मेरा 21 डे चैलेंज तो जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि हाँ मैम ले रहे हैं हम 21 डे चैलेंज, और 21 दिन के बाद आपको बताएंगे कि ये कितना ज्यादा एफिशिएंट रहा। और आज मैंने जो जो बातें बताई हैं, अगर वो समझ में आई हो, अगर वो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो एनीवे ड्रॉप अ कमेंट। ठीक है, एंड सेशन को जितना शेयर कर सकते हैं वो भी करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू गाइस सून with another session. Till then, take care. All the best for your preparation. Bye bye.